मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। आप डेली आते हैं पढ़ने हमसे, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो एक्सरसाइज 1.3 के में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो हमारा पावर सेट हो, चाहे हमारा यूनिवर्सल सेट हो, चाहे इंटरवल ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स के जो इंटरवल थे उसके बारे में बात हो, या सबसेट हो, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। या लेंथ ऑफ इंटरवल हो, ये सारी चीज़ों के बेसिक हम सीख चुके थे। आज हम इन्हीं चीज़ों पे एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जुड़िए हमारे साथ, अपने यार दोस्तों को बताइए और पढ़िए। चलिए आज एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल दिए हुए थे। एग्जाम्पल नंबर 9 कहाँ है? देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसको समझते हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है उसके बिहाफ पे आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर दी सेट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने सेट हैं? 4 सेट है। एक तो ये वाला सेट है, इसे हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं, फाइव, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी। तो आपको बताना है कि ये जो नीचे चीजें लिखी हुई इनमें कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो पहले में आते हैं बच्चे, तो ये बताइए कि फाइव जो है क्या वो बी का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा ये बात मैंने आपको समझाई थी जब कॉन्सेप्ट वीडियो दी थी, कि जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसलिए यहां पे सबसेट का साइन है। अब सेकंड पे आते हैं मेरे बच्चों। कह रहा है क्या ए बी का सबसेट होगा? तो आप देखिए, सबसेट होने के लिए जरूरी है कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। तो ए में एलिमेंट है 1 और 3, तो 1 तो है, 3 नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब थर्ड पे आते हैं, क्या ए सी का सबसेट होगा? तो ए के एलिमेंट है 1 3, सी में 1 3 आ रहे हैं, तो हाँ ये इसका सबसेट होगा। कि क्या बी सी का सबसेट होगा? तो बी में 1 5 9 है, यहाँ 1 5 और 9 है, तो इसका मतलब बी सी का सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, चीजें समझ आई होंगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे आते हैं। आइए दोस्तों, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, एक एक शब्द से शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाइए और पढ़िए एक बार जरा, बताइए क्या पूछने लग रहा है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है क्या? देखिए, सॉरी, मैं मच्छर पे ध्यान चला दे। कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, एक दूसरा सेट है बी ए बी सी डी। तो पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है? ए इज सबसेट ऑफ बी, ये वो पूछ रहा है। तो ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों। तो मेरे बच्चों, ए ई आई ओ यू क्या इसके अंदर हैं सारे एलिमेंट? नहीं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा, ए बी का सबसेट नहीं होगा। आगे पूछ रहा है कि क्या बी ए का सबसेट है? तो अगर बी ए का सबसेट होना चाह रहा है या होना हो तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो बी इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं। क्लियर है? सबसेट होने के लिए जरूरी है कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। अब मेरे बच्चों आते हैं नेक्स्ट वाले सेट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 11 पे, है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन निकालिए और एक बार पढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन, फिर मैं कराता हूं 11 नंबर एग्जाम्पल। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी और 3 सेट है। ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी? इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए मन करके, है ना, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं। इसके सॉल्यूशन की तरफ मत देखिए,
आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो चीज आपको समझ आती है कि नहीं आती। आइए मेरे बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि भैया ए जो है ना वो बिलोंग करता है किससे? बी से। शब्द को ध्यान से देखिए। आपको याद होगा सेट की डेफिनेशन में जब मैंने आपको सेट समझाया था तो वहां ये बताया था कि हम कैपिटल लेटर में सेट्स को दिखाते हैं और स्मॉल लेटर में उसके एलिमेंट को दिखाते हैं। कैपिटल लेटर में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कैपिटल ए दे रखा है तो इसका मतलब ये कोई सेट होगा जो बी से बिलोंग करता है, और बी भी एक सेट होगा। तो हम ए कोई भी एक सेट ले लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं ये कोई सेट है और इसमें एक एलिमेंट है ए। हाँ या ना? अब ए जो सेट है वो बी से बिलोंग करेगा तब जब ये पूरा सेट एज ए एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो। तो यानी बी के अंदर एज एन एलिमेंट ए सेट मौजूद हो तभी तो ये बिलोंग करेगा, है ना? हाँ या ना? अब एक और नाम ले लेता हूं मैं, बी या सी डी कुछ भी रख लेता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में बिलोंग की जगह अगर वो ये कहता ना ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ए को मैं कुछ भी मान लेता। ए बी को मुझे मानना होता तो मैं सिंपल यही मानता कि भैया अगर ए बी का सबसेट है तो ए का जो एलिमेंट है वो बी में मिलेगा, तो ए और बी ऐसे ले लेता, मुझे दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उसने यह सबसेट इस्तेमाल नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया बिलोंग्स का। इसका बिलोंग्स का मतलब ये हुआ कि ए जो सेट है वो बी के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट होगा तभी तो बिलोंग करेगा, है ना? अगर एलिमेंट होगा तभी तो बिलोंग करेगा। यह मैंने कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब देखिए जी आगे। अगर आप इतनी बात समझ गए तो हमने पहली कहानी पढ़ दी। अब आते हैं जी दूसरी कहानी पे। कहता है कि ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, तो यानी ए जो सेट है वो एज एन एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए, वो हमने कर लिया। अब कह रहा है जी बी जो है वो सबसेट है सी का। बी अगर सबसेट है सी का तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि सबसेट बी सी का है। बी अगर सी का सबसेट है तो बी का हर एलिमेंट सी के हर मतलब सी के अंदर होना चाहिए, बी सेट का हर एलिमेंट सी सेट में होना चाहिए। तो अगर आप सी सेट बनाओगे तो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो ये वाला एलिमेंट है ए, एक ये बी, है ना? और बाकी कुछ हो तो ठीक है, वरना छोड़ देते हैं। मान लीजिए ई सी कुछ भी ले लेते हैं। ये बन गया सी सेट। अब आगे कह रहा है कि भाई अब ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो ए है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। ए जो है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। ए जो है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो अगर ए सी का सबसेट होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ए के हर एलिमेंट सी के अंदर मौजूद हो। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ए का एक एलिमेंट क्या है? ए, स्मॉल ए है, और सी के अंदर कोई एलिमेंट है ए? तो आप कहेंगे नहीं सर, सी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ए नहीं है, क्योंकि ये पूरे का पूरा एलिमेंट है, ना कि ए एलिमेंट है ना? तो ए सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, लेकिन वो सी सेट के अंदर ए एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। आप आराम से इस बात को देखिए, दोबारा रिकॉर्डिंग को रिवाइव करिएगा जब ये डाउनलोड हो जाए, फिर से समझिएगा इस बात को। तो मैंने यहां तक समझाने का प्रयास किया, अब आगे आते हैं दोस्तों। ये हम बता चुके हैं, अब इस पे आते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज है 1.3,
क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बताओ कि 2 3 4 इसका सबसेट है, तो हाँ है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं। सेकंड है ABC इसका सबसेट है, तो A इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे इसका सबसेट नहीं है। कहता है इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। और यहां कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मेरे बच्चों ये बताओ, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल जो है, मान लो इस सेट का नाम मैं बी रख लेता हूं और इस सेट का नाम मैं ए रख लेता हूं, तो ए बताओ बी का सबसेट है या नहीं है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, क्योंकि 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल के अंदर भी तो माने जाएंगे। तो इसका मतलब ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है, तो यहां पे भी हम सबसेट का साइन लगाएं। अब आते हैं जी थर्ड पे। आप बस ये देखिए कि वो कंटेन करता है कि नहीं करता वो एलिमेंट। थर्ड को पढ़िए मेरे बच्चों। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, कि एक्स एक सर्कल है एक प्लेन के अंदर, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। कहता है जी एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इस सेट का नाम रख लिया हमने ए, ठीक है जी। इस सेट का, अरे यार फिर मच्छर आ गया, इस सेट का नाम हमने रख लिया बच्चे ए। अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 यूनिट है। तो यहां जो सर्कल है उसकी हमें रेडियस तो पता नहीं, तो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ये तो इतना सर्कल हुआ। अब कह रहा है कि बताओ क्या इसका नाम बी रख लेते हैं, तो क्या ए बी का सबसेट हुआ, क्या ए बी का सबसेट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, यानी ये सर्कल हर हाल में बी के अंदर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट से ज्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि यहां तो सिर्फ यही कहा कि यहां उसी प्लेन पे जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस 1 यूनिट है, जबकि यहां तो सिर्फ ये लिखा है जे सर्कल इन द प्लेन, के प्लेन के अंदर कोई सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस 1 यूनिट से बड़ी भी हो सकती है। इसका मतलब वो सर्कल इसका एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसका मतलब हम इसे सबसेट नहीं बोलेंगे, मतलब कंपलसरी नहीं कह सकते कि सबसेट बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट कंटेंट को पढ़िए बच्चे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ को पढ़िए बेटा। मैं तब तक मच्छर मार लेता हूं। फिफ्थ को पढ़िए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो आप जान रहे हैं ट्रायंगल अलग चीज है, रेक्टेंगल अलग चीज हो गई। तो जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल का पार्ट होती है कि नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो सोच समझ के आंसर दीजिए, मैं बस 30 सेकंड में आपको आगे कंटिन्यू करा रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां तक की चीजें पढ़ ली। यहां पे था क्या, सर्कल, तो ये नहीं होगा, रीजन भी बता दिया। यहां पे आते हैं इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो जो ट्रायंगलें होती हैं वो रेक्टेंगल का पार्ट हो ये जरूरी ही नहीं है, ट्रायंगलें बिना रेक्टेंगल के पार्ट भी हो सकती हैं। तो आप ये बात जानते हैं, सब इसका सबसेट नहीं होगा। कह रहा है कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो किसी प्लेन में और दूसरे केस में केवल ट्रायंगल है। तो मेरे बच्चों अगर इसका नाम मैं ए रख लूं और इसका नाम बी रख लूं, तो बी का तो मतलब हुआ ट्रायंगल यानी सभी ट्रायंगल, और ए का मतलब हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी, मतलब सभी ट्रायंगल में एक पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो होता है। यानी अगर हम यहाँ सभी ट्रायंगल लिखने लग रहे हैं, ऑल ट्रायंगल लिख रहे हैं, तो इसके अंदर एक एलिमेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तो आता होगा।
तो इसका मतलब ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका मेरे दोस्तों, बी का। ऐसे ही 7th को करते हैं, पढ़िए दोस्तों एक बार। सेवंथ को पढ़ेंगे तो लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 ये सब चल रहा है, और एक्स इज एन इंटीजर। तो आप ये बताइए इंटीजर में क्या होता है ना, इंटीजर होता है -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर तो इसका सबसेट हुआ ही, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। क्लियर है दोस्तों? यहां तक किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको हाथ के हाथ रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज जब वीडियो आप देख लें तो उसी चीज को दोबारा देखें, बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो बताइए दोस्तों। कह रहा है कि बताना है कि कौन सी सही है कौन सी मतलब गलत है, ये बताना है। कह रहा है कि ए बी इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं यार ए है बी है, तो ए है बी है यानी ये तो सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, इन्होंने मना किया हुआ है। ए ई जो है वो वॉवल होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अगर होता है तो ए इसके अंदर आएगा तो ये सबसेट होगा मेरे बच्चों। ऐसे ही थर्ड पे आते हैं 1 2 3 या 1 3 5, तो यहाँ 2 तो दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए ना ट्रू फॉल्स कैसे करना है। अब ए क्या इसका सबसेट होगा? बिल्कुल सही है जी, होगा। क्या सेट ए बिलोंग करेगा इससे? आप बताइए। तो आंसर होगा नहीं। दोस्तों ए जो होगा ना वो तो बिलोंग करेगा इस सेट से, है ना। इस सेट का नाम कुछ भी रख लेंगे, अगर ये उसका एलिमेंट है तो ये बिलोंग तो करेगा। लेकिन अगर ये सेट ए है तो सेट ए इससे तभी बिलोंग करता जब इसके अंदर एक एलिमेंट सेट ए होता, जो है नहीं, जो कि मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूं। अब आते हैं जी 5th हो गया। 6th पे आइए दोस्तों। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है तो 2 4 है, यही बने मेरे बच्चों। अब कह रहा है सेकंड वाले में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। 36 से डिवाइड होने वाला। 36 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से, आगे 9 से, और 12 से, आगे मेरे बच्चों 18 से, आगे 36 से। तो जानते हैं 2 और 4 इसके अंदर पार्ट है ही, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। बिल्कुल सही बात। तो एक बार पढ़िए इन सारे क्वेश्चंस को 10 सेकंड के लिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। कोई दिक्कत हो यहां तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बातें समझ आ रही हैं तो आगे आते हैं। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही रिपीट होना है यहाँ। तो बताइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ के एक बार। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और उसी का एक एलिमेंट है सेट 3 4 का और एक 5। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जो ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4। एलिमेंट हो गए 4। इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं जी पहले क्वेश्चन पे। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो आप इस बात को बताओ कि क्या ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये इसका सबसेट है तो इसके लिए जरूरी है कि इसका सेट होना, लेकिन ये तो एक एलिमेंट हुआ। ये क्या हुआ? एक एलिमेंट है।
अगर ये इसका सबसेट होगा तो इसे फिर इस तरीके से लिखा जाएगा 3 4। अब लिखा जाएगा इसे कि अगर सबसेट की फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। कह रहा है जी क्या 1 ए को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है। क्या 1 2 5 ए को बिलोंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 5 एलिमेंट नहीं रहे। यहां 1 2 5 एक सेट है। क्या है? सेट। अगर ये ए को बिलोंग करता है तो ये तभी करेगा जब ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा हो 1 2 5 जैसा, और जो सेट की फॉर्म में लिखा हो, है ना। तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। हां, अगर ये बाहर ब्रेसेस नहीं लगी होती, ब्रैकेट नहीं लगी होती, करली ब्रैकेट, तो फिर 1 2 5 हम कह देते कि इसको बिलोंग करेगा। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, यहां पे आते हैं इस वाले पोर्शन पे कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम जानते हैं हर एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। बिल्कुल सही बात बता दीजिए दोस्तों, यहां तक तो हमने। अब आगे आते हैं, ये ध्यान रखना है ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। अब इस वाले पे आते हैं कि क्या ये ए को बिलोंग करता है। अगर ए को ये बिलोंग करता है तो उसके लिए जरूरी है कि पूरा एज ए एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एज ए एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये सही है। क्या 1 सबसेट ऑफ ए? तो आप जानते हैं सबसेट का मैंने शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, द सेट, 2 सेट होंगे तभी वो सबसेट होगा। तो ये तो सेट है लेकिन 1 सेट थोड़ी है, ये तो एलिमेंट है, इसलिए गलत है। अब और आगे आते हैं दोस्तों, यहां पे 1 2 3 क्या सबसेट होगा ए का? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 2 3 एज ए एलिमेंट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 तो एज ए एलिमेंट यहां मिल गया, लेकिन 3 एज ए एलिमेंट क्या यहां है? नहीं, क्योंकि यहां एलिमेंट ये पूरा है। अगर ये एलिमेंट पूरा है तो 3 एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट वहां पे मौजूद नहीं है। ये कंप्लीट में एक एलिमेंट है 3 4। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? ये भी इसका सबसेट नहीं था। अब थोड़ा आगे आते हैं, क्या ये इसका सबसेट होगा? तो आपको याद होगा मैंने ये चीज समझाई थी कॉन्सेप्ट वीडियो में कि या तो हम 5 को एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं ऐसे डिनोट करना तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, इसका मतलब हुआ इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 5। तो ये भी मेरे बच्चों गलत है, क्योंकि 5 इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आते हैं यहां 3 4, ये बिल्कुल सही है, मैंने वहां अलग से लिख के बताया था। 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ये बिल्कुल एलिमेंट है ए के अंदर मौजूद, तो ये भी इसके सबसेट होंगे। 5 क्या ए से बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 5 बिलोंग का मतलब तभी होगा, या बिलोंग का मतलब होता है जब ये एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो। तो ए के अंदर तो 5 मौजूद नहीं था ना, इसका मतलब ये उसका सबसेट नहीं होगा ना, उसको बिलोंग नहीं करेगा। मेरी बात आप सब समझ पाए? आप कॉन्सेप्ट वीडियो को देखिए दोबारा से, वहां मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं पूरी की तरह, पूरी की पूरी। अब आगे आता है, यानी 5 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 5 उसका एलिमेंट नहीं है। हाँ, 5 सबसेट होगा ए का, वो मैंने बताया। अब मेरे बच्चों थोड़ा आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए और थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए चीजों पे मेरा कि कैसे आंसर लिखें इनका। 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है जी इनके सबसेट लिख के दिखाइए। तो अगर ए का सबसेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो ए का एक सबसेट तो होगा 5 मेरे दोस्तों, और एक ये खुद हो जाएगा ए, तो इसके 2 सबसेट बनेंगे। अगर ए बी के लिखने होंगे तो एक तो हो गया 5, एक ए हो गया आपका, एक बी हो गया, और एक मेरे बच्चों ये नंबर खुद अपने आप में सबसेट होगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ऐसे ही 1 2 3 का भी आप बना लेंगे। अब आते हैं 5, इसका बनाइए, या पहले चलिए इसका भी बनाइए फिर 5 को भी देखते हैं एक बार। करिए दोस्तों एक बार 1 2 3 का बनाइए ताकि प्रैक्टिस हो। करिए करिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए और करिए,
क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ने की आदत है। तो पढ़िए एक बार, 1 2 3 के बनाइए। तो मेरे बच्चों 1 2 3 के बनाएंगे तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एक तो 5 बन जाएगा, फिर एक 1 का बनेगा, एक 2 का बनेगा, एक 3 का बनेगा, एक 1 और 2 का बनेगा, एक 2 3 का बनेगा, एक 3 और 1 का बनेगा, और एक 1 2 और 3 बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 8 सबसेट हो जाएंगे। अब आते हैं सर इसका इसका सबसेट बनाइए। तो आप जानते हैं कि हर सेट का एक सबसेट 5 होता है या एम्प्टी सेट होता है। तो ये तो खुद एम्प्टी सेट है, तो इसका सबसेट भी क्या होगा? 5 होगा। बस खत्म कहानी, है ना। अब आते हैं मेरे बच्चों, और कोई ये सोच रहा हो कि सर हर सेट अपने आप का भी तो सबसेट होता है, तो उस नजर से भी देखोगे तब भी यही आएगा। अब आते हैं जी फिफ्थ पे। फिफ्थ में कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? राइट दी सॉरी फिफ्थ में हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए। पी ए का मतलब हुआ पावर सेट ए। इसमें कितने एलिमेंट हुए? 5 का। तो आप जानते हैं 5 एम्प्टी सेट होता है, और इसके सबसेट बनाएंगे तो एक ही बनेगा। तो इसमें सबसेट कितने हुए? ए। और वैसे भी मैंने बताया था इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए। ये रहता है 2⁻m। m का मतलब होता है ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो यहां वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा। तो ए जो सेट है वो तो 5 है, 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट। अगर 0 एलिमेंट है तो यहां m की वैल्यू 0 रखेंगे, 2⁻0 क्या होगी दोस्तों? 1 होगी। क्लियर है? तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। एक बार पढ़िए, फिर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये फिर आओ मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बच्चों, पढ़ने का एक बार प्रयास करिए, फिर मैं कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कह रहा है राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल, कि भैया इनका इंटरवल लिख के दिखा दो क्या क्या होगा। तो अगर आप इनका इंटरवल लिखवाना चाह रहे हो मुझसे, तो भैया इसका इंटरवल अगर मुझे लिखना होगा तो -4 ओपन रहेगा, हाँ, और 6 क्या लिखोगे? क्लोज रखोगे। अगर इसका लिखवाना होगा तो 0 का क्लोज लेके चलना और 7 का ओपन लेके चलना। ठीक है जी। अगर यहां की बात करें तो दोनों ही ओपन है, तो मेरे सॉरी दोनों ही ओपन है, तो -12 -10। अगर यहां की बात करें तो दोनों ही क्लोज हैं, तो 3 और 4। ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देख ली हो तभी आप इन चीजों का प्रयास करें, और कॉन्सेप्ट वीडियो को बार बार देखिए, चीजों को 2 बार 3 बार समझिए। हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर ये कहा करते थे कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, उसी में आपका आंसर है ना। तो आप पढ़ने की हैबिट डालिए क्वेश्चन पे। चलिए अब मेरे बच्चों 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 7th क्वेश्चन में क्या है कि इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? पहले वाले को लिख के दिखाता हूं, ठीक है, सेकंड वाले को आप खुद लिखना। राइट दी फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है, मतलब ये जो इंटरवल फॉर्म लिखी जाती है, रियल नंबर के लिए लिखी जाती है। तो अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to real number where x is greater than -3 and less than 0।
अगर यहाँ क्लोज इंटरवल होता तो मैं यहाँ दोनों जगह इक्वल का साइन लगा देता। जैसे यहाँ 6 और 12 है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ इक्वल का आ जाएगा, सेम यही फॉर्म बनाएंगे, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ मेरे बच्चों 12 आ जाएगा। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इसी फॉर्म को ऐसे लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 6 बट इक्वल टू 12। अगर इसको लिखना हो तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 और ये 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जी। कह रहा है जी, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। कहता है जी इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट आप दोगे? तो आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल्स का ही तो हिस्सा है। तो इसके लिए हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट क्या? द सेट ऑफ ट्रायंगल। यहां है द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारा क्या होगा मेरे बच्चों? द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके दोनों सबसेट हो या दोनों को वो रिप्रेजेंट कर देता हो। ठीक है जी, आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। गिवन द सेट ए दे रखा है मेरे बच्चों एक सेट, दूसरा सेट बी दे रखा है, ऐसे ही एक तीसरा सेट सी दे रखा है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एज फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी? तो बताओ इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है? तो आप जानते हैं ये तो ऑप्शन में आना ही नहीं है, तो उल्लू वाली बात हो गई। एलिमेंट है 0 1 2 3। तो देखो जी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा। 9 और 10 नहीं थे, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ की बात करें तो इसमें 0 नहीं है ना। तो ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला इन सब का क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 8 सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये थर्ड वाला इसका क्या होगा मेरे बच्चों? यूनिवर्सल सेट होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है, कंप्लीट कर ली है हमने एनसीईआरटी भी हाफ या एनसीईआरटी के बेस पे। अब हम 1.4 एक्सरसाइज पे चलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगली वीडियो में। वेन डायग्राम किसने बताया? कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसका नाम वेन से स्टार्ट था या वेन नाम था उसका, और उसने अपने नाम पे गाथाएं लिख दी। आज हम उन सब चीज़ों को सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में सारी कहानियाँ उन्हीं के बारे में जानेंगे, उनकी चरित्र के बारे में क्या क्या लिख दिया हमारे लिए उन्होंने। तो आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें। थैंक यू, बाय।